हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है द माउस घोस्ट यानी कि चूहे का भूत। इस स्टोरी की मदद से आप इंग्लिश को बोलना, लिखना और समझना बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है इन अ जंगल, यानी जंगल में, एक जंगल में। इनका मतलब में होता है एक जंगल, एक जंगल में। देयर लिव्ड अ लिटिल माउस, एक माउस रहता था। ठीक है, एक छोटा माउस रहता था। लिटिल माउस का मतलब होता है छोटा माउस, छोटा चूहा रहता था। उनका क्या नाम था? मिक्की नाम था। ही वॉज सो टीनी। ठीक है, ही वॉज सो टीनी, वो बहुत ही छोटा था, वो इतना छोटा था। ही वॉज सो टीनी दैट ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द अदर बिग एनिमल्स। ही वॉज सो टीनी, वो इतना छोटा था कि दैट का मतलब कि ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा अफ्रेड यानी भयभीत रहता था। किससे भयभीत रहता था? ऑफ अदर बिग एनिमल्स, यानी और जो बड़े एनिमल्स थे, जानवर थे, उनसे हमेशा वो छोटा टीनी मिक्की हमेशा भयभीत रहता था, डरा हुआ रहता था। दैट नाइट, उस रात, ही फाउंड, उसने देखा या फिर उसने पाया, अ क्लोथ, एक कपड़ा पाया। ठीक है, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा हुआ था? नियर हीज हाउस, उसके घर के नज़दीक एक क्लोथ पड़ा हुआ था। उसने इस टाइप से देखा कि उसके घर के नज़दीक एक कपड़ा पड़ा हुआ है। फॉर अ वाइल, उसने सोचा। ही थाउट का मतलब होगा जाए, उसने सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। एंड सून, और जल्दी ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि इट वॉज अ पिलो कवर, यह एक पिलो कवर है जो पड़ा हुआ था, क्लोथ्स। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह एक तकिया का कवर है जो मानव लोग यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन लोग तकिया का कवर यूज़ करते हैं। उसे एहसास हुआ कि ये कपड़ा एक मतलब कि तकिया का कवर है। आई कैन हैव सम फन विद दिस, मैं इसके साथ फ़न कर सकता हूँ, मैं इस कपड़े के साथ मज़े कर सकता हूँ। लाफ्ड द माउस, ऐसा सोच करके वो खुद में हंसा। मंकी ड्रीव टू आइज एंड लिप्स विद दैट पैन मेड इन सच अ वे, वह बना हुआ था सच अ वे दैट इट वॉज अपियरिंग, उसे लग रहा था, टू बी अ घोस्ट, कि वो एक भूत है। उसे आभास हुआ कि उसे एक भूत नज़र आया है। उस कपड़े के नज़रिए से देखा तो उसे लगा कि उसे एक भूत नज़र आया है। एज नाइट वॉज अप्रोचिंग, उस रात वो अपने दृष्टिकोण से देख रहा था कि उसे लग रहा था कि वो भूत है। ऑल द बिग एनिमल्स, सारे बड़े जानवर, स्टार्टेड, शुरू किए। कहाँ पे? टू गैप बैक टू देयर हाउस, अपने अपने घर आना शुरू कर दिए। अ रैबिट पास्ट, उस एक रैबिट यानी एक खरगोश उस रास्ते से गुजर रहा था। ही सॉ अ शैडो, उसने एक शैडो देखा, उसने एक छोटा छाया देखा। ऑफ द घोस्ट, भूत का एक छाया देखा। ही रन अवे एट वंस, वह वहाँ से भाग गया। सून द डियर कैम, जल्दी ही हिरन आया। ठीक है, उसी रास्ते पर। अक्रॉस द सेम पाथ, यानी उसी रास्ते पे पार करने लगा एक हिरन। एंड क्राइड, और चिल्लाया, इन फियर, और डर से चिल्लाया। द माउस वॉज रियली इंजॉइंग, और वो छोटा माउस जो था उससे वास्तविक में इंजॉय कर रहा था। इवन द किंग, यहाँ तक कि राजा ऑफ द जंगल, जंगल का राजा, वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी उससे डरा हुआ था। एक दिन देर वॉज अ ह्यूज, एक बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म यानी आंधी तूफान आया। एक दिन बहुत बड़ा आंधी तूफान आया था। द एनिमल्स हैड नो चॉइस, यानी जानवर के पास कोई रास्ता नहीं था। हैड नो चॉइस, कोई रास्ता नहीं था। बट टू क्रॉस द स्कैरी पाथ, लेकिन उस रास्ते से जाने में डर रहे थे। ऑल द ट्रीज़ हैड फॉलन, जितने भी पेड़ पौधे थे उस रास्ते में गिर गए थे। बिकॉज ऑफ दैट द रेस्ट ऑफ द पाथ्स वेयर ब्लॉक्ड, वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अदर रास्ता जो है, ट्रीज़ फॉलन जो हुआ था उसकी वजह से वो ब्लॉक हो चुका था। जल्द ही रैबिट क्रॉस द पाथ, ही सॉ घोस्ट, जल्दी उस रास्ते से रैबिट पार हुआ और उसने एक भूत को देखा। रैबिट जंप्ड आउट ऑफ द फियर, यानी रैबिट खरगोश जो था वह डर के मारे भाग गया। बट टू हिज सरप्राइज, बस उसे सरप्राइज लगा, द वाइट क्लॉथ फ्ली अवे एंड इनसाइड इट, जो वाइट क्लॉथ था वो उड़ गया। इट देयर वाज स्क्विकली, वो चीख निकला, उसके मुंह से चीख निकला। सून ऑल द एनिमल्स गैदर्ड, जल्दी ही सभी जानवर एकत्रित हुए। देयर एंड ड्रॉप द माउस अवे, और माउस जो है वहाँ से चला गया। ही कुड नेवर रिटर्न टू द जंगल, वह कभी फिर जंगल में वापस नहीं आ सका।
तो मोरल, इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है? यू कैन फूल सम पीपल, तुम कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो। यू कैन फूल सम पीपल, तुम कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो। सम ऑफ द टाइम, कुछ समय में। बट यू कैन नॉट फूल, लेकिन तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑल द टाइम, सभी समय में। तो इस स्टोरी से हमें यही मदद मिलता है, सीख मिलता है कि किसी को हर समय मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है।